हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5H में जो आपको प्रश्न नंबर 19 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं इनका हल हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पुराने छात्र हो तो बेटा आप वीडियो को लाइक करना है। अगर आप नए छात्र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे जिससे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5H में जो आपको प्रश्न नंबर 19 से जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं इनका हल हम लोग समझने वाले हैं। तो ठीक है, प्रश्नों का हल हम लोग समझें। और हाँ, समझने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको देखना पड़ेगा पिछली वीडियो को। मैंने एक एक वीडियो का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19। हमसे क्या कहते हैं, tan y बराबर आपको 2t बटे आपको 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमा साइन x बराबर आपको 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर आपको दे रखे हैं। टू प्रूफ हमको सिद्ध करना है dy बटे dx बराबर 1। बताइए, इस चीज को सिद्ध करना है, बिल्कुल सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक काम करो बेटा, tan y बराबर आपको दिया है, साइन x बराबर आपको दिया है। तो आप एक काम करेंगे, आपको एक एक को पहले हल करना होगा। जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में प्रश्नावली 5H के जो भी प्रश्न करवाए हैं उनके हल में मैंने आपको बताया था। अब देखिए मैं क्या करता हूं, tan y बराबर मैं लिख लेता हूं 2t बटे 1 माइनस टी स्क्वायर। बताइए, लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, साइड में आपको मानना है। सर क्या मानेंगे, मान लो माना t बराबर tan थीटा। मैं इस प्रकार से बेटा यहाँ पे बेटा मानता हूं, हम माने या आप माने कि यहाँ पे फार्मूला बन जाए। तो अगर मैं t बराबर tan थीटा मानता हूं तो बताइए tan को इधर लेकर आओगे तो ये आपका इनवर्स बनेगा और बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बोलिए, tan को इधर लाओगे तो tan इनवर्स t और बराबर क्या बन गया, थीटा बन गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे tan y हो गया, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इस t के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स t लिख देंगे, बटा लगा दो। यहाँ पे t आ गया तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक मिनट रुको रुको, यहाँ पे एक मिनट बेटे, t बराबर मैंने tan थीटा माना है, tan को हम इधर लाएंगे तो बेटा किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को अगर हम इधर लाते हैं, जिस तरफ होता है उसका अपोजिट लाते हैं तो बेटा आपका इनवर्स बन जाता है। जिसे tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स t बराबर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे tan y लिख देंगे, 2 था 2 लिख देंगे। इस t के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, tan थीटा, tan पढ़ते हैं आपको पता होगा, तो 2 tan थीटा बन जाएगा। 1 माइनस ये t स्क्वायर है तो t के स्थान पे आप क्या लिखोगे, tan, तो 1 माइनस क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा बनेगा। अब देखिए बेटा, मजे वाली बात हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका फार्मूला होता है tan ही में बेटा क्या होता है, बताता हूं। tan 2 थीटा का आपका सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा होता है। बोलिए, आपने सही सुना, tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका tan y है। इस पूरे के स्थान पे ये पूरा tan 2 थीटा के बराबर होता है, ये पूरा भी आपका tan 2 थीटा के बराबर होगा। बताइए, बात क्लियर है। अब tan आपका हट जाएगा तो y बराबर आपका 2 थीटा आ जाएगा। मैं आपसे बोल सकता हूं, थीटा को पुनः t के पदों में रूपांतरित करेंगे तो थीटा के स्थान पे tan इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। बताइए यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स t लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा है तो थीटा के स्थान पे आपको लिख देना है tan इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख दोगे, t लिख दोगे। इसके बाद बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, जैसा कि हम लोग करते चले आ रहे हैं।
बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, y बराबर 2 tan इनवर्स t हो गया। पहले तो थीटा के स्थान पे tan इनवर्स t लिखा गया, फिर t के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो जैसे तुम बेटा अवकलन करोगे, अच्छा t ही के सापेक्ष क्यों किया गया अवकलन, क्योंकि बेटा राइट हैंड साइड में आपको tan इनवर्स का कोण t दे रखा है। अगर t दे रखा है तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे, जो दिया होता है उसके सापेक्ष करना होता है। अब यहाँ पे देखिए मजे वाली बात, यहाँ पे आप लिखोगे d/dt, इधर आपका y था, आप y लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे d/dt, ये आपका बनेगा 2 tan इनवर्स t बनेगा। बोलिए t के सापेक्ष d/dt y में कोई परिवर्तन नहीं, तो dy/dt रहेगा। यहाँ पे आप 2 लिख दोगे। tan इनवर्स t का क्या होता है बताओ, tan इनवर्स t का सूत्र होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। क्यों, मैंने आपको पढ़ा रखा है भैया, मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर d/dx है और tan इनवर्स x है तो इसका सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, तो यार जब ये होता है तो यहाँ पे 2 था, 2 लिख दो। tan इनवर्स t को लिख सकते हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर। बताओ, बताइए, यहाँ तक की प्लानिंग आपको समझ में आ गई। इससे आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। dy/dt का मान आ चुका है। एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम साइन x वाले को हल करेंगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बेटे ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं साइन x बराबर आपको दिया है 2t बटे में, यहाँ पे लिख देंगे बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब देखिए, इतना करने के बाद फिर आपको बेटा वही प्रतिक्रिया अपनानी है। आपको फिर यहाँ पे क्या मानना है, कुछ ऐसा मान लो कि फार्मूला बन जाए राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आप फिर एक काम करें, चूंकि t बराबर आपको फिर मान लेना है tan थीटा। ओके, tan को इधर लाओगे, ये इनवर्स बनेगा। ये सब बातें बेटा मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखी हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 2 था, t के स्थान पे क्या लिख दोगे बताओ, tan थीटा। तो ये tan थीटा बनेगा 1 प्लस, इस t के स्थान पे क्या लिख दोगे बताओ, इस t के स्थान पे आप क्या लिखोगे, तो t के स्थान पे आप क्या लिखोगे, tan थीटा। तो ये आपका क्या बनेगा बताओ, ये आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा बनेगा। बताओ, अब इतना जब हो जाएगा, इतना जब आपका हो जाएगा तो एक फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जिस प्रकार से tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर भी बेटे चूंकि sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा, सॉरी पीछे यानी यहाँ पे नीचे प्लस होता है, वहाँ माइनस होता है। tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटे क्या है, कुछ करना ही नहीं है, सवाल लग गया। इस पूरे के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। साइन कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। अब एक काम करो, थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं tan इनवर्स t, और फिर यहाँ पे कर दोगे t के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो भैया मोरो ध्यान दो, d/dt ये x हो गया, यहाँ पे d/dt ये आपका बनेगा 2 tan इनवर्स t। बोलिए, इसके बाद एक काम करो, मैं ऊपर लगा देता हूँ, ये तो समीकरण नंबर 1 पहले वाले का है। यहाँ पे dx/dt ही रहेगा, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। और बड़ी अजीब वाली बात ये है, अजीब वाली क्या है बेटा, अच्छी बात है, tan इनवर्स t का सूत्र क्या होता है बेटा, वही होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। और इसे समीकरण नंबर आपको 2 कह देना है भाई, 2 कह देना है, 2 कह देना है। बताओ कोई दिक्कत है, समीकरण नंबर 1 ये आया था, समीकरण नंबर 2 आया है। अब बेटे आपको भाग कर देना है, हमेशा y वाले को ऊपर लिखना है, x वाले को नीचे करना है। तो यहाँ पे 1/2 यानी 1 को 2 से भाग करोगे, यानी 1/2 भाग करने पर। बताओ, इसका ये मतलब हुआ बेटा, समीकरण 1 को आपको ऊपर लिखना है और 2 को बेटा नीचे लिखना है। क्या आप ये बात समझ में आपको आई?
आई होगी, बिल्कुल आई होगी। अब इसके आगे का प्रोसेस आप समझ सकते हैं मुझसे। देखिएगा, मैं क्या करूँगा, dy अपान dt ऊपर लिख दूंगा, इसके नीचे मेन बटा, फिर आपको लिखना है dx बटे dt, बराबर निशान लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपका होगा 2 गुणे 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, वहाँ पर भी बेटा 2 गुणे 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, dt कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर सब कैंसिल हो गया। और dy बटे dx लिख दीजिए यहाँ पे, बोलो dy बटे dx लिख दो। बताइए ये पूरा का पूरा जब कट गया तो आपको 1 मिलेगा। और बेटे यही चीज हमको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी भाई, हमें सिद्ध करनी थी। और भैया हमें सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई? बताइए tan y बराबर इतना, sin x बराबर इतना, तो बताओ कितना हमें इतना लाना था, dy बटे dx बराबर 1 हमें सिद्ध करना था, और जो कि बेटा हम लोग ले आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का जो हल था बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आपको करवाया गया। क्या आप इस प्रश्न का हल समझ पाए हैं? अगर समझे हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लास को आगे बढ़ाएं। वेरी गुड, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 का हल देखेंगे और देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, आज भैया मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। कुछ भी हो जाए, आज इस चैप्टर को खत्म करना है तो भाई खत्म करना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग 20 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 20 आपको दे रखे हैं, यक्स बराबर ए है, ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आपको थीटा साइन थीटा, कॉमा वाई बराबर ए, ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं साइन थीटा और माइनस का आपको थीटा कॉस थीटा। आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आज मैं इसको खत्म कर दूंगा। अब हमसे कहते हैं क्या, इसमें dy बटे dx का मान ज्ञात करो। यार इसमें कोई चीज सिद्ध नहीं करनी है बेटे, x बराबर a, ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a, ब्रैकेट के अंदर आपको साइन थीटा माइनस का थीटा cos थीटा, dy बटे dx का मान मुझे फाइंड करना है। बेटा वेरी सिंपल है, आप तुरंत सोल्यूशन लिखेंगे। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, x बराबर दिया होता है, y बराबर दिया होता है, या तो पहले x का अवकलन कर लो या तो y का कर लो और फिर भाग कर देना है, आंसर आपके समीप होता है। ओके ओके, देखो सबसे पहले क्या करूंगा, चलो x बराबर ले लेता हूं a, ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे 2 लोग हैं तो यहां पे फर्स्ट सेकंड मानेंगे, और यहां पे अवकलन राइट हैंड साइड में थीटा दे रखा है बाबूजी, तो यहां पे लिखोगे थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये आपका बनेगा डी अपान डी थीटा, यक्स लिख दीजिए, ए बाहर हो जाएगा, यहाँ पे डी अपान डी थीटा, ये आपका कॉस थीटा बनेगा। यहाँ फर्स्ट सेकंड, पहले फर्स्ट होता है फिर आपका सेकंड होता है, फिर आपका बाबूजी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे फिर आपका फर्स्ट सेकंड, फिर आपका सेकंड होता है, और फिर यहाँ पे आपका क्या होता है, फर्स्ट होता है। बोलो क्या होता है, फर्स्ट होता है। बोलो डी अपान डी थीटा, ये कॉस थीटा, पहले फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट। कॉस थीटा का क्या होता है बेटे, साइन थीटा होता है। बोलिए कॉस थीटा का, एक बार मेरे साथ बोलिए, कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है। ओके, अब आगे देखो, ये थीटा है, साइन थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा। कोई दिक्कत है मेरे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा दो। यहाँ पे साइन थीटा है, थीटा का मान 1 होता है। बोलो थीटा का मान 1 होता है, साइन से साइन में कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पे कह सकते हो डी एक्स अपान डी थीटा, एक की गुणा करोगे तो ए थीटा, और ये आपका क्या बनेगा बाबूजी, ये आपका बनेगा कॉस थीटा, और समीकरण नंबर हम क्या कह दूंगा, 1 कह दूंगा। अब आप एक काम करो, यहाँ पे y बराबर उतारो, y बराबर आपको दिया a, ब्रैकेट में आपको साइन थीटा और फिर आपको थीटा और कॉस थीटा दे रखा है, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। बोलो बताइए क्या कोई दिक्कत है, बताइए dx अपान डी थीटा आ चुका है और यहाँ पे y बराबर उतारा गया है। अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, सूत्र लगा देना है। तो यहाँ पे डी अपान डी थीटा बनेगा, इधर आपका क्या बनेगा बताओ,
इधर आपका y ही रहेगा बराबर। यहाँ पे क्या करोगे, a बाहर कर दीजिए, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे आप लिखोगे d/d थीटा और ये आपका क्या रहेगा साइन थीटा। यहाँ पे बताओ पहले फर्स्ट होता है बोलो, लेकिन यहाँ बीच में माइनस का निशान है तो थोड़ा आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, पहले फर्स्ट आएगा, फिर यहाँ पे आपका सेकंड, यहाँ पे कॉस थीटा, फिर यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे फिर क्या करोगे कॉस थीटा सेकंड लिखोगे, d/d थीटा आपको फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। बोलो भाई साहब इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई? ओके मैं फिर से बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे क्या है, a को बाहर रखिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/d थीटा साइन थीटा आप ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ माइनस है आप माइनस लगाएंगे, पहले फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है, प्लस होता है, सेकंड होता है, फिर फर्स्ट होता है। अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बताइए यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाया है मैंने मंझला, क्योंकि बेटा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। बोलो मेरे साथ बोलो, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब यहाँ पे dx/d थीटा ये मेरी समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आपके ऊपर कॉपी पर लिखा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा सर अब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं, वेरी सिंपल। देखो dy/d आप d थीटा लिख दीजिए, यहाँ पे a तो आपका बाहर ही है, साइन थीटा का क्या होता है अवकलन बताओ बेटा, कॉस थीटा होता है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, थीटा में कोई परिवर्तन नहीं, कॉस का सूत्र क्या होता है माइनस में साइन होता है। बोलो माइनस में क्या होता है साइन थीटा, थीटा है थीटा लेकर चलो, यहाँ पे प्लस क्या कर दोगे कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, थीटा का 1 होता है कोई मतलब नहीं। अब देखो dy/d थीटा, बोलो dy/d थीटा बनेगा। और हाँ अब यहाँ पे a बाहर ही रहने दो भी, ये आपका कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस होता है, थीटा साइन थीटा, ये माइनस अंदर गया तो बेटा ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो मैं क्या कह रहा हूं, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस से कॉस में काट दूंगा तो dy/, आपका बनेगा d थीटा, एक की गुणा करो तो ये बनेगा a थीटा और ये आपका साइन थीटा। इसे समीकरण नंबर मैं 2 कह दूंगा, जैसा कि अभी हमने 1 माना था इसको हमने 2 मान लिया है। अब सर जी क्या करेंगे, अरे यार करोगे क्या, भाग करना है, हमेशा y वाले को ऊपर लिखते हैं और x वाले को नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे बताओ क्या करोगे 2/1, बोलो 2/1 क्या करने पर भाग करने पर, तो यहाँ पे आपका आएगा dy/, आपका d थीटा, इसके नीचे आप राइट करोगे dx/d थीटा बराबर, इस पूरे का मान आपको दे रखे हैं a थीटा, ये साइन थीटा। बोलो यहाँ पे देखो लेफ्ट के नीचे भाग का मतलब 2 को ऊपर लिखना, 1 को नीचे लिखना है, समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर हो गया, समीकरण 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नीचे हो गया, राइट हैंड साइड ऊपर, राइट के नीचे आपको राइट करना है। बताओ क्या कोई दिक्कत है, थीटा थीटा कैंसिल, a थीटा कैंसिल, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा देखो dy/dx बराबर, यहाँ पे ऊपर साइन है नीचे कॉस है तो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर, tan थीटा के बराबर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना शानदार जानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। x बराबर दिया था, y बराबर दिया था, हमसे क्वेश्चन में कहता था dy/dx निकाल लो, कितना आसान है बताओ। तो ये चैप्टर खत्म होने के सिस्टम में खत्म होने वाला है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 21 का हल समझेंगे और प्रश्न नंबर 21 इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 का हल हम लोग समझेंगे और आज से हम लोगों का प्रश्नावली 5 कौन सा है बताओ, बताओ बेटा, प्रश्नावली 5H कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रश्न नंबर 21 जो है आपको धाकड़ दे रखे हैं, यानी इंपॉर्टेंट भी है। कैसे, x बराबर आपको दिया है 380/1 प्लस आपको 1 + t³ दे रखा है, y बराबर आपको दे रखे हैं बेटा 380² बटे में 1 + t³। फिर हमसे कहते हैं टू प्रूफ, भैया मोरो हमको कहते हैं टू प्रूफ सिद्ध करना है। नंबर 1 पर आपको क्या सिद्ध करना है, देखो
dy बटे dx बराबर यहाँ पे t है ब्रैकेट में 2 माइनस टी क्यूब दे रखे हैं और बटे में 1 माइनस 2t क्यूब दे रखे हैं। बोलो ये आपको सिद्ध करना है नंबर 1 में। और भैया नंबर 2 पर क्या कहते हैं? नंबर 2 पर कहते हैं dy बटे dx ज्ञात करो। और dy बटे dx तब ज्ञात करो जब आपको t का मान 1/2 दिया हो। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो मजा आ गया। x बराबर 380 अपान 1 प्लस टी क्यूब, y बराबर 380 स्क्वायर अपान 1 प्लस टी क्यूब, dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 माइनस टी क्यूब अपान 1 माइनस 2t क्यूब। dy बटे डी एक्स का मान हमें लाना है, ज्ञात करना है, और तब ज्ञात करना है जब t का मान क्या आ जाए, यानी t का मान 1/2 रखोगे तब आपको यहाँ पे dy बटे डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट हमें सॉल्व करने हैं। पहले वाले पॉइंट में आपको सिद्ध करना है और दूसरे वाले पॉइंट में t का मान 1/2 रखना है। बताओ आपको प्रश्न का प्रकार समझ में आया? भाई आया होगा, बिल्कुल आया होगा। प्रश्न अपनी किताब से मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या हो, आप कमेंट करेंगे, मैं आपकी समस्या को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा सलूशन। तो यहां पे मैंने सलूशन डाल दिया है। सबसे पहले x बराबर आप लिखो 380 1 प्लस टी क्यूब। बताओ अब यहां पे राइट हैंड साइड में t है, तो यहां पे आपको t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर। बताओ ये आपका क्या बनेगा, d अपान डी टी, ये x हो गया। यहां पे अंश और हर का फार्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर अंश है नीचे हर है। अंश में 380, हर में 1 प्लस टी क्यूब। तो पहले आपका हर आएगा, बोलो, फिर क्या आएगा, आपका अंश आएगा, फिर आपका माइनस का निशान, फिर आपका हर होता है, फिर आपका क्या होता है, अंश होता है। बताओ पूरे पर बटा लगा दीजिए, बटे में 1 प्लस टी क्यूब, और इस पूरे का हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे का हम लोग क्या कर देंगे, होल आप स्क्वायर कर देंगे। बताओ बताओ और कुछ दिया है? भाई नहीं दिया है, भाई नहीं दिया है। अब सीख लो, dx बटे dt हो गया, बराबर लगाओ, यहां पे 1 प्लस ये टी क्यूब हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, यहां पे आपका बनेगा 1 प्लस टी की घात 3 बनेगा। अब देखो 380 डी बाई डी टी के आगे जो होता है उसका अवकलन हम लोग करते हैं, तो d अपान डी टी उसके आगे क्या है, 380, तो t का क्या होता है अवकलन, 1 होता है। बोलो मेरे साथ बोलो, t का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। जिसके सापेक्ष करते हो वही दिया है, उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे आपका 3a हो जाएगा, माइनस का निशान। यहाँ पे क्या होता है बेटा, 380 होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, अंक का 0 होता है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। t की घात 3 का करोगे बेटा, पावर का करते हैं, पावर आगे आती है, पावर में 1 कम होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 लिखो या ना लिखो, चलो लिख देते हैं 0 प्लस पावर आगे आएगी और पावर में 1 कम हो गया, 3 आगे आया, 3 में 1 कम हो गया, बटे में कोई परिवर्तन नहीं, जइयों को तइयों हम लिख दबो और यहाँ पे इसे लिख दिया। बताओ कत्ती बात समझ में आई हुई है, बिल्कुल आई हुई है। अब सुनो जरा, सुनो, यू है dx अपान डी टी, कहो हाँ जी, dx अपान डी टी, हाँ जी। यहाँ पे 3a की गुणा ऐसे करो तो 3a कम 3 है, इनकी गुणा इनसे करो तो यहाँ पे क्या बनी, बताओ 380 क्यूब बनी। यहाँ पे का निशान माइनस, इनकी गुणा, अरे भैया मोरो 0 तो जई है हट, और यहाँ पे 380, तो 3 तिहाई क्या बनेगा 9, a तो है ही है, t क्या हो जाएंगे 3। क्या नहीं समझे, कैसे नहीं समझे यार, कैसे नहीं समझे, 3a एक कम 3a बनेगा, 3a की गुणा t से करोगे तो 380 क्यूब बनेगा, और यहाँ का बन जाए माइनस प्लस माइनस 3 तिहाई 9, 80 क्यूब बनेगा, और बटा लगा के 1 प्लस टी की घात 3 का होल आप 2 हो जाएगा। अब आगे देखो dx बटे dt, आप देखते जाओ, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। अब सुनो 980 क्यूब या 380 क्यूब है, तो 9 में से 3 घटाओ तो क्या बचिएगा, 680 क्यूब बचेगा। बताओ बटे में क्या चल रहा, 1 प्लस
टी की पावर 3 और यहाँ पे 2 लिख दो। इसको मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 कह दूंगा। बताओ क्या कोई अभी भी दिक्कत है? अगर दिक्कत लगती है तो मैं इस दिक्कत को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, या फिर कह सकते हो सर ने कम कर दिया है। देखो dx अपान dt, ऊपर आप कॉमन ले लो। जैसे मान लो मैंने कॉमन ले लिया 3a, और जब 3a कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो कछो नहीं, तो 1 लिख देंगे। अच्छा 3 के पहाड़े में 6 कई बार में आएगा? 2 बार में। a तो कॉमन हो ही गया। यहाँ पे t कितने बचेंगे यार? t तो पूरे पूरे 3 ही बचेंगे। बटा लगा दीजिए। क्यों बटा लगा दीजिए? और बटे में यहाँ पे क्या लिख दोगे बोलो? 1 प्लस टी की पावर 3 और 2। सर आपने यहाँ पे क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं भैया, यहाँ पे 980 क्यूब में से 380 घटा दो तो 680 क्यूब बचेगा। 3a कॉमन ले लिया, जैसे तुम ले आओ कॉमन, यहाँ कुछ नहीं बची, यहाँ माइनस रहा है तो माइनस लगाई दो। 3 के पाड़े में 6 2 बार में 80, यहाँ पे कई बार बटे का तो जो था वही लिख देंगे। इस पूरे को समीकरण नंबर 1 कह दो। बताओ फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अभी बड़ा है इसका सलूशन। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आगे देखो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी हम लोग समीकरण नंबर 1 का मान निकालने हैं। अभी आपको 2 का भी निकालना है, फिर भाग करना है, फिर आपको दूसरे वाले का हल करना है। अभी हल थोड़ी ना हुआ है। हाँ जी बिल्कुल नहीं हल हुआ है। अब आगे देखो, पूरा मिटाल दे। क्या आप तैयार हैं? ठीक, आप तो स्क्रीनशॉट ले लेते हो झटके में, आपको का है टेंशन। अब देखो y बराबर सॉल्व करो। यहाँ पे हम लोग पहले वाले खंड को अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? उसी के आगे आप करिएगा, उसी के आगे आप करेंगे। अब यहाँ पे अब आपको y बराबर सॉल्व करना है, तो ये आएगा 380 स्क्वायर बटे 1 प्लस टी की पावर 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी टी, ये y पहले हर आएगा, फिर अंश आएगा, माइनस का निशान, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा? अंश आएगा, और फिर नीचे आपका 1 प्लस टी क्यूब हर आएगा। बोलो कितना अच्छा क्वेश्चन। पहले हर, फिर अंश, अंश हर, और बटे में 1 प्लस टी क्यूब का होल आप 2, यानी 1 प्लस टी क्यूब का होल आप 2 कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्या बनने वाला है। 1 प्लस टी की पावर 3 में कोई परिवर्तन नहीं, पावर आगे आएगी तो 2 तिहाई 680 हो जाएगा, पावर आगे आएगी पावर में कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो। यहाँ पे 380 स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1 का 0 होता है, टी की पावर 3 का अवकलन करोगे तो बेटा पावर आगे आती है, पावर में कम हो जाता है, पूरे पर बटा लगा दो। बटे में आपका चल रहा 1 प्लस टी की पावर 3 और होल आप यहाँ पे 2 कर दोगे। बोलिए मेरे साथ बोलो, 1 प्लस टी की पावर 3 का होल आप 2। यहाँ पे क्या लिखोगे? dy बटे dt। अब आप थोड़ा ऊपर सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो अवकलन हो चुका ना? बताइए मेरे साथ, बताओ अवकलन हुआ आपका कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ होगा। अब देखो यहाँ गुणा कर दो, 680 गुणा 1 से करो तो 680 एकम क्या बनेगा? 680। फिर यहाँ पे 680 की गुणा टी की पावर 3 से करो तो प्लस का क्या बनेगा? 680 की पावर 4, क्योंकि 3 यहाँ 1 यहाँ तो 4 हो गया, यहाँ पे 3 तिहाई 9 बनेगा, और 80 की पावर 4, क्यों? 2 यहाँ टी हैं 2 वहाँ पे हैं, पूरे पर बटा लगा दो। बटुअम जो चल रहा है वह का होल आप 2 कर दो, तो यहाँ पे dy बटे dt बनेगा। यहाँ पे 680 की पावर 1 मिनट, यहाँ पे 680, 984 में से 684 घटाओ तो कितने 4 बचे भैया मोरो? 3 बचे, 384, पूरे पर बटा लगाओ। यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 प्लस टी की पावर 3 का होल आप 2। अब जरा कॉमन ले लेते हैं भाई साहब, जरा कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा? यहाँ पे कॉमन 380 है, तो अंदर क्या बचेगा बताओ? देखो 380 जब कॉमन लोगे तो 6 के स्थान पे 2, ए और टी एक ही एक था वो भी गया निकल, ठीक है? तो 2 केवल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, माइनस यहाँ पे 380 निकल गया, तो यहाँ पे टी के ही बचेंगे
बताओ टी कितने बचेंगे? 3 बचेगा। ये कोई बात बताने वाली है? आप जानते हो? बताओ जानते हो कि नहीं जानते हो? आप जानते होंगे। हाँ देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 AT कॉमन लेंगे। तो यार जब 3 AT कॉमन लोगे तो ए और टी एक एक है वो गया गायब हो, तो 6 के स्थान पे 2 आ गया, माइनस लगा दो, 3 AT निकल गया। तो यहाँ पे टी कितने बचेंगे? 3। बोलो। और यहाँ पे 1 प्लस टी की पावर 3 का होला 2 बनेगा। इसे क्या करोगे? समीकरण नंबर 2 कह दोगे। बोलो कह देंगे? भैया कह देंगे, भाई कह देंगे। अब देखो, अब आपको यहाँ पे भाग करना है और पहला आपका सिद्ध हो जाएगा। भाग करो, y वाले को हमेशा ऊपर, 2/1 भाग करने पर, तो यहाँ पे dy/dt, इसके नीचे क्या लिख दोगे? बोलो dx/dt। बताओ इस पूरे का मान आपको क्या दे रखे हैं? 380। बोलो, और यहाँ पे 2 माइनस टी की पावर 3 बटे में क्या लिखोगे? 1 प्लस टी की पावर 3 का होल 2। dx/dt का मान यहाँ पे आप लिखेंगे 3a, यहाँ पे 1 माइनस 2t की पावर 3 बटा लगा दो, यहाँ पे 1 प्लस टी की पावर 3 और का होल 2। मैं क्या कह रहा हूँ? 2/1 भाग करने पर हमेशा y वाले को ऊपर, x वाले को नीचे। dy/dt का मान आपका ये है, ये मैंने ऊपर लिख दिया, 380 2 माइनस टी क्यूब बटे में 1 प्लस टी क्यूब का होल 2। dx/dt का मान मैंने अभी निकलवाया था, जो कि मैंने लिख के रखा हुआ है। dt कैंसिल हो गया, 1 प्लस टी का 3 का होल 2, ये इनसे कैंसिल हो गया, 3a से 3a कैंसिल हो गया। अब बात आती है, पहला खंड हमारा सिद्ध हो चुका है। जरा देखो ध्यान से, देखो क्या आया है? dy/dx बराबर, ऊपर आपका t बचेगा, नीचे 2 माइनस आपका टी क्यूब बनेगा, बटे में क्या लिखोगे? 1 माइनस 2t की पावर 3। बताओ, यही बेटा देख सकते हो बोर्ड के ऊपर हमको सिद्ध करना था। पहले नंबर में dy/dx बराबर ये चीज लाना था, जो कि बेटा हम लोग ला चुके हैं। हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये पहला खंड जो आपका था वो आपका सिद्ध हो चुका है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब आपको नंबर 2 पे सॉल्व करना है। सलूशन डाल दीजिए। यहाँ पे dy/dx का जो भी मान आया है, सुनो पहले, जैसे t ब्रैकेट में 1 माइनस 2 माइनस टी की पावर 3 बटा लगा दो 1 माइनस 2t की पावर 3, ठीक है, ये आपको दिया है। नंबर 2 में आपको dy/dx का मान निकालना है, जब t का मान आप 1/2 रखोगे, तो मैंने उतार लिया। अब यहाँ पे आप लिखो t बराबर 1/2 रखने पर, करना कुछ नहीं है, 1/2 यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे t के स्थान पे 1/2 ब्रैकेट लगा दो, 2 माइनस टी का मान कितना? 1/2, पावर कितनी? 3। बोलो पावर कितनी लगेगी? 3 पूरे पर बटा 1 माइनस 2 टी के स्थान पे 1/2 पावर 3 लगेगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैंने किया क्या है, dy/dx को पहले उतारा है, t बराबर 1/2 रखने पर, यहाँ पे t के स्थान पे 1/2, 2 तो रहबे करे, माइनस माइनस लगा दो, यू t आए तो 1/2, पावर 3 है 3 लगा दो, यहाँ पे 1 माइनस 2 टी के स्थान पे 1/2 का पावर 3 लगा दो। बोलो, इसे पूरा मिटाल रहे हैं, आगे की प्रतिक्रिया देखो। अब 1/2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस ये वाला 3 2 पर आएगा, तो ये आपका बनेगा 1/8, पूरे बटा लगा दीजिए। यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे 1 माइनस 2 गुणे ये वाला 3 2 पर आएगा, तो बेटा 8 बनेगा। बोलो क्या बनेगा? 8 बनेगा। यहाँ पे क्या करोगे? सॉल्व कर लो, बहुत आसान है, गुणा होगी, यहाँ चाहो काट लो, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 1/2 कर लीजिए, 8 दूनी 16 माइनस 1 बटे में 8, यहाँ पे 4 है, 4 1 कम 4 माइनस 1 बटे में 4 बराबर आपको dy/dx आपको दे रखे हैं। बोलो, अब यहाँ पे 16 में से 1 गया 15, बोलो 16 में से 1 गया 15, 15 1 कम क्या बनेगा? 15 1 कम 15 हो जाएगा। 1 मिनट में बताता हूँ, अभी रुक जाओ, आपको एक एक स्टेप बताऊँ तभी आपको अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे 16 में से 1 गया 15, 15 1 कम
15 और बटे में 8 लिख दो। बताओ 16 में से 1 गया 15, 15 एकम 15 बटे में, यार 16 में से 1 गया 15 बचेगा, 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16। ये आपका क्या है मेन बटा। 4 में से 1 जाएगा 3 बटे 4, फिर पास पास दूर दूर नियम लगा दीजिए। तो ये आपका जाएगा 4 ऊपर गया तो 15 गुणे 4, यहाँ पे 16 गुणे 3 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 3 एकम 3 पचे 15। तो मैं कह सकता हूँ dy बटे dx ऊपर 5 है, नीचे कितना है 4 है। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो। यहाँ पे मैंने क्या किया, 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा। बोलो 15 ऊपर हो गया, नीचे 8 का पहाड़ा 2 बार 16 हो गया। 4 में से 1 गया 3 और नीचे 4, पास पास गुणा होगी दूर दूर होगी। 15 गुणे 4 हो गया, 16 गुणे 3 हो गया। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 3 एकम 3, 3 पचे 15। 5 ऊपर 4 नीचे। तो मैं कह सकता हूँ dy बटे dx का मुझे मान ज्ञात करना था प्रश्न नंबर 21 में, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 21 का हल कंप्लीट हो चुका है। बताइए प्रश्न नंबर 21 का हल कंप्लीट हुआ। बोलो मेरे साथ, बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया है तो आपको तुरंत क्या करना है, इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेना है। तो ठीक है, हम जिस किताब से पढ़ा रहे हैं ये किताब डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा कक्षा 12 की गणित की किताब है। और इस नई किताब में यानी प्रश्नावली 5H में आपको टोटल 21 सवाल दे रखे हैं और मैंने 21 सवाल का हल मैंने इससे पहले की या आज की वीडियो उससे पहले की वीडियो मैंने एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको समझा दिया है। क्या कोई दिक्कत है? अगर आपके पास पुरानी किताब है, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उस प्रश्न का हल आपको समझा दूंगा। क्योंकि बेटा पुराना पुराना होता है, नया नया होता है। मैं नए के हिसाब से चल रहा हूं, नए जनरेशन के हिसाब से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं और नए के हिसाब से आपको चलना है। नई किताब में आपको टोटल 21 सवाल दे रखे हैं। पुरानी किताब में अगर ज़्यादा अगर हों मुझे बताइएगा कौन कौन से सवाल हैं, मुझे बताएंगे तो मैं क्या करूँगा, उनका भी हल आपको करवा दूंगा। फिलहाल मैंने नई किताब से मैंने प्रश्नों का हल मैंने समझा दिया है। टोटल 21 क्वेश्चन थे, मैंने 21 क्वेश्चनों का हल मैंने आपको समझा दिया। तो ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी? क्या आप आज की क्लास में मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल आप समझे? अगर समझे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपके आस पड़ोस कोई बच्चा हो कोचिंग नहीं जा पा रहा है, आप उसे क्या करेंगे, बताएंगे हमारे चैनल के बारे में कि वो इस चैनल से प्रत्येक प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल वो भी समझ सकते हैं। अगर कोई वीडियो में त्रुटि रह गई है उसको आप जरूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो ठीक है, आज की प्रश्नावली कंप्लीट हो गई भाई, कंप्लीट हो गई। अब बेटा बारी आती है प्रश्नावली 5I की। प्रश्नावली 5I का, या प्रश्नावली में कहूँ प्रश्नावली 5I में जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनका हल हम आपको कल समझाएंगे। इस नई प्रश्नावली का शुभ आरंभ नई वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ हम आपको करके वो भी दिखाएंगे और प्रश्नों का भी हल एक एक समझ में आने वाला है। अवकलन आपकी खत्म होने वाली है, फिर आपका अवकलन के अनुप्रयोग चालू हो जाएगा। यानी मैं अगर बात करूं तो प्रश्नावली 5I दे रखे हैं और एक चैप्टर है आपका प्रश्नावली 5J। ये 2 चैप्टर अब बस रह गए हैं, अवकलन खत्म हो जाएगी। और आपको बेटा अगर चैप्टर खत्म हो जाता है तब आपको इसे भूलना नहीं है जब तक पेपर ना हो जाए बोर्ड का एग्जाम। बोर्ड के एग्जाम आने तक आपको यही सभी टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करो, ना लगे फिर से समझो, वीडियो को देखो, कॉपी पे जो नोट्स बनाया है उससे समझो, बार बार लगाओगे 100% आपको अवकलन अच्छे से आने लगेगी। मात्र 2 टॉपिक मानी कहने का मतलब यह है, यानी आपके 2 चैप्टर बचे हैं, एक I बचा है, एक J बचा है। इसके बाद हम लोग 6 शुरू कर देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।